हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। ये आपके 100 प्रश्न उत्तर की मैराथन क्लास है जिसमें मैं आपको 100 प्रश्नों को सॉल्व करके बताऊंगा और इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में आने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन अपन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत में क्वेश्चंस थोड़े सिंपल हैं, उसके बाद में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? तो इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है, थिंकिंग नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर अपन चलते हैं, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 4 मुख्य कार्यों का सही क्रम, यानी जो एक मैं आपको सिंपली बताऊं, आईपीओ साइकिल में जो सीक्वेंस होता है कंप्यूटर का वर्किंग सिस्टम, वो सही क्रम कौन सा है? तो इसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में स्टोरेज, और कई बुक्स में स्टोरेज पहले लिखा होता है, आउटपुट बाद में लिखा होता है, लेकिन इसका सही क्रम यही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर के द्वारा आंकड़ों को संग्रहित कर सूचना में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंकड़ों को संग्रहित कर सूचना में बदलने की प्रक्रिया, तो ये क्या प्रक्रिया, मतलब क्या हो जाएगा? प्रोसेस, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोसेस। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, कंप्यूटर इतिहास में गणना करने के लिए प्राचीनतम यंत्र किसे माना गया है? यानी सबसे पुराना जो डिवाइस है, जिसको मैकेनिकल डिवाइस, वो है एबेकस, ठीक है, जो कैलकुलेशन के लिए काम में लिया जाता था। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेपियर तकनीक द्वारा की गई गणना को क्या कहते हैं? यानी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आप देख सकते हो, नेपियर बोन्स नाम का एक डिवाइस होता है। इसके अंदर जो कैलकुलेशन की जाती है, जो जॉन नेपियर ने बनाया था, उसको बोलते हैं रैप्डोलॉजिया। क्या बोलते हैं उसको? रैप्डोलॉजिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पास्कलाइन मशीन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पास्कलाइन मशीन को एक और नाम है, डी ऑप्शन बहुत नीचे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो डी ऑप्शन यहाँ पे, एडिंग मशीन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडिंग मशीन, ठीक है। इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 में जो पास्कलाइन था उसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था, ये ध्यान रखना आपको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर इतिहास में पंच कार्ड तकनीक किसके द्वारा खोजी गई थी? तो पंच कार्ड तकनीक खोजी गई थी जैकर्ड के द्वारा, जोसेफ मैरी जैकर्ड, जिसको पूरा बोलते हैं जोसेफ मैरी जैकर्ड, ठीक है। इसका पूरा नाम यह है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबको मालूम है ये, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, जिन्होंने 2 इंजन बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ठीक है। इनको भी ध्यान रखना आपको। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसके फुल फॉर्म आगे भी आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में, कंप्यूटर इतिहास में टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा खोजी गई थी? इसको शॉर्ट में बोलते हैं TBM। क्या बोलते हैं इसको? TBM की खोज की थी हर्मन हॉलरिथ ने। किसने की थी? हर्मन हॉलरिथ ने। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये भी ENIAC है। क्या है? ENIAC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाया था, ध्यान रखना, जॉन मैक्यूली ने। और एक और वैज्ञानिक है जिनको बोला जाता है JP एकर्ट, ठीक है, जॉन क्रिस्टोफर एकर्ट। इन्होंने इनको बनाया था, इस कंप्यूटर को बनाया था, दोनों ने मिलकर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला बेसिक कार्य क्या है? कंप्यूटर जो काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कई लोग इसको डेटा प्रोसेसिंग करके आते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बेसिक कार्य तीनों ही होते हैं, ठीक है, स्टोरेज, मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, CPU कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होता है? ठीक है, CPU कंप्यूटर के किस भाग में स्थित होता है? पहले बता दूं, CPU एक छोटी सी चिप होती है, जिसको हम जो पास में मॉनिटर के पास में बड़ा डिब्बा होता है, उसको CPU बोलते हैं। वो CPU नहीं होता, वो सिस्टम यूनिट होता है। क्या होता है? सिस्टम यूनिट। तो CPU किस में स्थित होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर में CPU को आंकड़े भेजने का कार्य करते हैं। तो ऐसा कौन से उपकरण होते हैं, डिवाइस होते हैं, जो कंप्यूटर को सीधा CPU को आंकड़े भेजते हैं? तो वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस। कौन से होते हैं?
इनपुट डिवाइसेस से सीधा सीपीयू के पास में डेटा जाता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 14 का ऑप्शन ए इज राइट। 15 में देखो, निम्न में से कौन सी युक्ति इनपुट कराने में सहायक होती है? तो डेटा, प्रोग्राम और कमांड। कई स्टूडेंट इसको डेटा करके आते हैं, लेकिन ये तीनों ही जो प्रक्रियाएं हैं वो इनपुट करवाने में हमारी हेल्प करती है कंप्यूटर में। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, इनपुट डिवाइस द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, कीबोर्ड, माउस, जो भी अपन इनपुट डिवाइस यूज करते हैं, वो जैसे ही कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो कंप्यूटर में किस फॉर्म में जाके सबमिट होते हैं? तो वो होते हैं एक्सेप्टेबल फॉर्म में। किस में होते हैं? एक्सेप्टेबल फॉर्म में। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा आउटपुट यूनिट है? इन चारों में से आपको आउटपुट यूनिट ढूंढना है। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट है? तो कौन सा इनपुट यूनिट है? पहला ऑप्शन पेन टैबलेट, दूसरा ट्रैक बॉल, तीसरा माउस। ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। इन तीनों को पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, ध्यान रखना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? सीपीयू का भाग सीयू, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। और मैं कोई चीज़ अदर चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा मैराथन क्लासेस जो आपको राइट ऑप्शन है उसको भी बता रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट्स, ठीक है, जो मेन यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है जो डेटा को पैकेट्स में सीपीयू और मेमोरी के बीच में ट्रांसफर करता है, और सीपीयू के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में भी ये डेटा को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, सबसे फास्टर मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, रजिस्टर। फिर अपन चलते हैं निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग गणित की गणना करने में सक्षम है? तो गणित की गणना करने में सक्षम एएलयू है। क्या है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी ध्यान रखना है। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सीपीयू के किस भाग को सबसे पहले इनपुट किए गए डेटा प्राप्त होते हैं? यानी जो इनपुट किया हुआ डेटा होता है सीपीयू के कौन से पार्ट को सबसे पहले मिलता है? 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एमयू और एएलयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले किसको मिलता है? सीयू को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीयू, कंट्रोल यूनिट। फिर अपन चलते हैं, देखो निम्न में से एक सीपीयू को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर चिप और तीसरा सिलिकॉन चिप। तीनों ही नाम सीपीयू के हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं सीपीयू, क्वेश्चन नंबर 24, सीपीयू किसके द्वारा बनाई जाती है? सीपीयू किसके द्वारा बनाई जाती है? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ रजिस्टर, मिलियंस ऑफ बैटरीज एंड नन ऑफ द अबव। कई लोग इसको रजिस्टर करके आते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या है? मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, पहला ऑप्शन राइट है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर चिप यानी सीपीयू की खोज किसने की थी? सीपीयू की खोज की थी टैड हॉफ ने। किसने की थी? टैड हॉफ ने। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर, निम्न में से कंप्यूटर मदरबोर्ड के कौन सी केबल बस के द्वारा कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है? यानी मदरबोर्ड से दूसरे जो कंपोनेंट हैं मदरबोर्ड के बीच में मदरबोर्ड और दूसरे कंपोनेंट होते हैं इस कैबिनेट में, उनको कौन सी केबल से जोड़ा जाता है? तो वो केबल होती है इंटरनल बस। कौन सी होती है? इंटरनल बस। फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 27, सिस्टम यूनिट व मॉनिटर के बीच जो जोड़ी जाने वाली केबल है उस केबल को क्या बोलते हैं? बाहर आप देखते हो एक छोटी सी केबल होती है, तो वो वाली केबल को क्या बोलते हैं? डेटा बस। क्या बोलते हैं उसको? डेटा बस, राइट ऑप्शन डेटा बस। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में देखो आप, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑफ और मेमोरी इज कैरिड आउट बाय द विच वन टाइप ऑफ केबल। यानी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो स्लॉट्स होते हैं और मदरबोर्ड के जो स्लॉट्स होते हैं उनके बीच में जो केबल लगती है उनको क्या बोलते हैं अपन? कौन सी बस होती है? एड्रेस बस। कौन सी होती है? एड्रेस बस। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन एड्रेस बस। फिर अपन देखो क्वेश्चन नंबर 29, मदरबोर्ड में किसी भी भाग को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? यानी मदरबोर्ड में जो भी अपन जैसे आईसी चिप लगे होती है या फिर
छोटी छोटी बैटरीज लगी होती है या फिर अपन कोई और बड़ा कंपोनेंट लगाते हैं तो उनमें जगह होती है, उन जगहों को बोला जाता है सॉकेट्स। क्या बोलते हैं उनको? सॉकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉकेट्स। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर क्वेश्चन नंबर देखो 30 सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट किस नाम से जाना जाता है? जो सीपीयू का जो मेन पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, उसको नर्व सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सेंटर। ये क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व सेंटर। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सीपीयू की स्पीड मापने के यूनिट या इकाई को क्या कहते हैं? यानी सीपीयू जो जिस स्पीड से काम करता है उसकी मेजरमेंट यूनिट कौन सी होती है? मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और एसेट्रा। ठीक है, इससे आगे की स्पीड। ठीक है, अभी तो गीगाहर्ट्ज तक ही आई है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 32, डीएमए स्टैंड फॉर यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये भी एक कह सकते हैं अपन कंप्यूटर में जो इनपुट आउटपुट डेटा होता है उनको उनकी यूनिट तक पहुंचाने, यानी आउटपुट को आउटपुट यूनिट तक इनपुट से सीपीयू तक ले जाने का जो मेथड होता है प्रोसेस, उसमें ये टर्म यूज आती है। फिर अपन देखो अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है टेंजिबल। ध्यान रखना, टेंजिबल। ठीक है, ये भी इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम कंप्यूटर में आंकड़े में निर्देश डालते हैं क्या कहलाते हैं? यानी डेटा इंसर्ट करने के लिए कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट। क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए सबसे अधिक उपयोगी किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक नेसेसरी इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर एवरेज कीज होती है 104। इसका नाम होता है कॉवर्टी कीबोर्ड। क्या होता है? कॉवर्टी कीबोर्ड, जो अपन यूज़ करते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर में ट्रैक बॉल, माउस और जॉयस्टिक किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो ये तीनों ही डिवाइस इनपुट डिवाइस है। इनको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब कौन सा है? 37 में देखो कंप्यूटर में अधिकतर उपयोग किया जाने वाला कीबोर्ड किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था, कॉवर्टी। ठीक है, कॉवर्टी नाम से जो होता है उसको अपन यूज करते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट अल्फाबेटिक रो इन 6 लेटर से स्टार्ट होता है, QWERTY, इसलिए इसको कॉवर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली कीज लाइन को क्या कहते हैं? जो F1 से F12 तक होती है, इसको बोलते हैं फंक्शनल कीज। क्या बोलते हैं उनको? फंक्शनल कीज। फिर देखो अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में देखो कंप्यूटर कीबोर्ड में पाई जाने वाली अल्फाबेट्स कीज की लाइंस को क्रम से क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है? तो 3 रोज होती है। सबसे वाले ऊपर वाली रोज को अबव बोलते हैं, और बीच वाली रो को होम रो बोलते हैं, और नीचे वाली रो को बिलो या बॉटम रो बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो निम्न में से कौन सी टॉगल की है? टॉगल की मतलब जैसे अपन लाइट ऑन ऑफ करते हैं घर पे, वैसे ही एक बार प्रेस किया तो ऑन, एक बार प्रेस किया तो ऑफ। तो वैसे ही कैप्स लॉक और नम लॉक की क्या होती है? टॉगल की होती है। इसको ऑन करते तो कैपिटल, ऑफ करते तो स्मॉल लेटर टाइप होते हैं। वैसे ही नम लॉक की ऐसे ही ये काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी मॉडिफायर कीज हैं? मॉडिफायर कीज 3 कीज होती है, कंट्रोल, अल्ट और डिलीट। इन तीनों को साथ में यूज किया जाता है ताकि टास्क बार से अपन कोई भी रनिंग या हैंग प्रोग्राम को रिमूव कर सके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी पॉइंटर कीज है? पॉइंटर कीज यानी 4 एरो कीज जो माउस की तरह काम करती है, इनको पॉइंटर कीज भी बोला जाता है। ठीक है, फिर अपन इनको कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। ध्यान रखना, कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने डिटेल में पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, आप वहां देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी इंडिकेटर की है? यानी जिनको प्रेस करने से लाइट जलती है, कंप्यूटर में इंडिकेटर होते हैं, तो वो कौन सी? कैप्स लॉक और नम लॉक। तो ऑप्शन राइट ए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज किसने की थी? कंप्यूटर कीबोर्ड की खोज की थी क्रिस्टोफर लेथनसोल्स ने की थी। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की कौन सी होती है? सबसे बड़ी की एंटर की होती है, सबसे लंबी की लॉन्गेस्ट की स्पेस बार होती है, ध्यान रखना। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कंप्यूटर कीबोर्ड में औसतन कितनी कीज होती है? मैंने ऊपर भी बताया था, औसतन 104 कीज होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 47
47 में कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? इस कंप्यूटर माउस की खोज की थी डगलस एंजलबर्ट ने। इन्होंने सबसे पहले वुडन माउस को खोजा था, वुडन जो लकड़ी से बना हुआ था। क्या था? लकड़ी से बना हुआ था। और डिटेल में मैंने पिछली क्लास में बना रखा है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 48, साउंड कार्ड किस प्रकार का डिवाइस है? साउंड कार्ड दोनों ही प्रकार का एक कॉमन इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपन चलते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के अंदर जो स्टिक लगी होती है, छड़ी लगी होती है, उसको हम कितने एंगल तक घुमा सकते हैं? उसको पूरा 360 एंगल तक घुमा सकते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और इस वीडियो और ये अब लास्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन या स्मार्ट कंप्यूटर, यानी इस वीडियो का कि अपन आधे तक पहुंच चुके हैं। स्मार्टफोन या स्मार्ट कंप्यूटर में सबसे उत्तम तरीका इनपुट करने का क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अपन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनमें जो इनपुट कराया जाता है उसके लिए अपन टच स्क्रीन को ज़्यादातर अधिकतर यूज़ करते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगले 51 से लेकर 100 तक अपन और पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 51, यूपीसी कोड किस प्रकार के इनपुट डिवाइसेस के द्वारा पढ़ा जाता है? यानी यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये जो व्हाइट और ब्लैक लाइन होती है किसी भी प्रोडक्ट में, उनको बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर किस प्रकार के डिवाइसेस हैं? ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। इन तीनों का नाम देखो क्रमशः 53, ओएमआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी आ सकता है। रीडर या रिकॉग्निशन दोनों एक ही वर्ड है। अगर आपको रिकॉग्निशन मिले, दोनों में से एक ऑप्शन ही मिलेगा। ठीक है। और ओसीआर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और लास्ट 55 मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बैंक में काम आता है। ठीक है, बैंक में चेक रीड के लिए। और ये कैरेक्टर को डिजिटल फॉन्ट, जो प्रिंटेड कैरेक्टर होते हैं उनको डिजिटल फॉन्ट में या डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आता है। और ये मार्क को रीड करता है, जैसे ओमार शीट जो अपन कंपटीशन एग्जाम में सबमिट करते हैं। तो ये तीनों डिवाइस इनपुट डिवाइस है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, प्रिंटेड इमेज को किसकी सहायता से हम वापस कंप्यूटर में डाल सकते हैं? प्रिंटेड इमेज को अपन स्कैनर की सहायता से डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का सी ऑप्शन इज राइट। 57, निम्न में से कौन सा इनपुट डिजिटल डिवाइस है? इनपुट डिजिटल डिवाइस वेब कैम भी है, डिजिटल कैम भी है और मेमोरी कार्ड भी है। डिजिटल डीसी कैम मतलब डिजिटल कैमरा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 58, क्वेश्चन नंबर 58, पॉइंटिंग डिवाइसेस का समूह है। पॉइंटिंग यानी जिसके द्वारा हम स्क्रीन पे एक एरो देखते हैं या फिर कोई भी एरो टाइप का एक ऑब्जेक्ट जो अपन को मूव करवाता है और किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक, डबल क्लिक और सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउस, लाइट पेन और ग्राफिक टैबलेट। ऑप्शन बी इज राइट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 59, पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? बार कोड। जो ऐसी लाइन होती है उन लाइंस को बार कोड बोला जाता है। और क्यूआर कोड जो आप पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो एक पीडीए भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पीडीए बार कोड। और इसका फुल फॉर्म होता है क्यूआर का क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स कोड। ध्यान रखना, क्विक रेस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है क्यूआर कोड का, जो आप पेमेंट करने के लिए फ़ोन पे और गूगल पे में यूज़ करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, ओसीआर किस प्रकार के चित्र या आकारों की पहचान करता है? तो ओसीआर मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये कैरेक्टर और टेक्स्ट शेप को डिजिटल फॉन्ट में चेंज करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 61, एमआईसीआर केवल एक विशेष प्रकार के प्रिंटेड कैरेक्टर्स की पहचान करता है। वो विशेष प्रकार के प्रिंटेड कैरेक्टर किससे प्रिंट होते हैं? मैग्नेटिक इंक से। किससे होते हैं? मैग्नेटिक इंक। यानी ये स्पेशल इंक कौन सी होती है? मैग्नेटिक इंक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मैग्नेटिक इंक करेक्ट। ऑप्शन बी इज राइट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिससे एक व्यक्ति के शारीरिक लक्षण की पहचान की जा सकती है? तो वो होता है बायोमेट्रिक सेंसर, जिसमें अपन फिंगरप्रिंट्स पहचान सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, दुनिया की पहली माइक्रोप्रोसेसर चिप का नाम क्या था? उसका नाम था इंटेल 4004, जिसको किसने बनाया था? टैड हॉफ ने बनाया था, जो ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। और फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64, VLSIC
इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, जो अभी कंप्यूटर अपन यूज़ कर रहे हैं वो VLSIC टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो इसका होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जो अभी चिप बनी होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप, उसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी है वो VLSIC बेस है। इससे आगे वाली ULS अल्ट्रावायलेट वाली आएगी, ठीक है, अल्ट्राटेक। फिर देखो ULSIC। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। माइक्रो प्रोसेसर चिप किस तकनीक पर आधारित है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई थी। देखो VLSIC, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप। इससे पहले जो थर्ड जनरेशन थी उसमें LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और उससे पहले जो की जनरेशन थी उसमें, इसी जनरेशन में, या अपन कह सकते हैं सेकंड और थर्ड जनरेशन में भी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 66, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी लगता है सबको, आउटपुट डिवाइस, लेकिन ये होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं होता, सॉरी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम सिर्फ आप आउटपुट देख सकते हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 67 में CRT का पूरा नाम क्या है। CRT क्या होता है, एक मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर। तो ये मॉनिटर जो सबसे पुराने मॉनिटर थे उनका नाम था सही में कैथोड रे ट्यूब, इस टेक्नोलॉजी से बने हुए होते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। CRT मॉनिटर में कौन सी तकनीक उपयोग की गई थी। CRT मॉनिटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। इस पर फॉस्फोरस का लेप होता था, इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करके पिक्चर को बनाते थे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 69। प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर किस प्रकार का, हार्ड कॉपी टाइप का आउटपुट डिवाइस है। क्या है, हार्ड कॉपी, जिसे अपन प्रिंटेड पेज ले सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17। प्रिंटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक तो पेपर को टच करके प्रिंट करते हैं, एक पेपर को बिना टच किए प्रिंट करते हैं। इम्पैक्ट वाले टच करते हैं, नॉन इम्पैक्ट वाले टच नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। देखो सिस्क और रिस्क दो CPU के टाइप्स होते हैं। तो सिस्क का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ठीक है, पहला सिस्क कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। और फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 72। रिस्क का पूरा नाम क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ऑप्शन ए इज राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 73 में सबसे तेज मेमोरी, इनमें सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है, ध्यान रखना, सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है। उसके बाद में कैच मेमोरी, और उसके बाद में आती है मैन, और फिर उसके बाद में फ्लैश। फिर देखो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। 74 में निम्न में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस होते क्या है, पेरिफेरल वो डिवाइस होते हैं जिनको अपन कंप्यूटर में बाहर से जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो बाहर से नहीं जोड़ा हुआ है, तो वो ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ठीक है, ये कैबिनेट के अंदर होती है, ठीक है, ये मेन बोर्ड होता है। फिर देखो ऑप्शन सी इज राइट। फिर 75, क्वेश्चन नंबर 75, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। किसने किया था, मार्टिन कूपर ने। फिर देखो नेक्स्ट TFT, ये भी एक कंप्यूटर मॉनिटर का प्रकार है जो अपन मॉनिटर अभी यूज़ कर रहे हैं। जितने भी फ्लैट स्क्रीन वाले उनको TFT बोला जाता है। चाहे अपन मोबाइल स्क्रीन भी यूज़ करें, टैबलेट यूज़ करें, वो भी फ्लैट स्क्रीन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, OLED का पूरा नाम क्या है। LED का ही एक अपग्रेडेड मॉनिटर जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन बी इज राइट। फिर देखो नेक्स्ट MPG क्या है, एक मीडिया फाइल है, ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल, जिसका पूरा नाम क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये ऑप्शन बी इज राइट। फिर अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं। यानी कंप्यूटर में जो पिक्चर बनी होती है वो डॉट 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 ऐसे मिलके बनी होती है, ठीक है, इनको पिक्सल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक्सल। तो 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं, 72 पिक्सल होते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही अच्छी पिक्चर होगी 1 इंच के अंदर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट वन,
क्वेश्चन नंबर 80 डिवाइस जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। हेडसेट करता है, फैक्स मशीन भी करती है और मॉडेम भी करता है। ठीक है, हेडसेट से अपन गाने सुन भी सकते हैं और वापस अपना आवाज़ किसी से बात करते वक्त रिकॉर्डिंग के थ्रू उससे बात करते हैं तो उनको भी आवाज़ सुनाई देती है। फिर फैक्स मशीन से अपन किसी का फैक्स ले भी सकते हैं और वापस भेज भी सकते हैं। मॉडेम से एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग डेटा कन्वर्जन होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से MS एक्सेल सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? MS एक्सेल जो फाइल बनती है उसका जो फाइल बनने के बाद में एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .xlsx। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 82 निम्न में से MS वर्ड सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? MS वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 83 निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन का नाम है? पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसके बाद में जो पीछे एक्सटेंशन लगता है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी PPTX। डॉट लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 84 निम्न में से MS एक्सेस सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? जो MS एक्सेस में डेटाबेस फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .ECCDB एक्सेस डेटाबेस, है ना। इसमें जो फाइल बनाते हैं अपन डेटाबेस, यानी ये कलेक्शंस ऑफ टेबल होती है। एक MS वर्ड के अंदर भी फाइल बनती है जिसको मिनी डेटाबेस या माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस फाइल बोलते हैं जब अपन मेल मर्ज प्रोसेस को करते हैं, मेल मर्ज प्रोसेस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। .mdb ये भी एक डेटाबेस फाइल होती है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 85 निम्न में से नोटपैड सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? नोटपैड में अपन जो नॉर्मल नोटपैड फाइल होती है उसमें जो भी फाइल सेव करते हैं तो उसके पीछे जो एक्सटेंशन लगता है .txt। ऑप्शन इज राइट। ठीक है, .txt एक्सटेंशन नेम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से वर्ड पेड सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? वर्ड पेड में जो फाइल बनाते हैं उसके पीछे जो एक्सटेंशन लगता है वो क्या एक्सटेंशन है? .rtf। ऑप्शन बी इज राइट। इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ध्यान रखना, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऐसे भी पूछ सकते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल किस में बनती है? तो वर्ड पेड में बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से MS पेंट सॉफ्टवेयर फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? MS पेंट में जो अपन कोई भी इमेज बनाते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट .png लगता है। क्या लगता है? .png। इससे पहले जो 2003 से पहले जो वर्जन था या फिर कह सकते हैं विंडो XP तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें .bmp लगता था। क्या लगता था? .bmt, यानी बिटमैप फाइल। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से ऑडियो फाइल एक्सटेंशन का नाम कौन सा है या कौन सा है? ठीक है, तो MP3 भी ऑडियो फाइल है, WAV भी ऑडियो फाइल है, .ogg भी ऑडियो फाइल है। ये तीनों ही ऑडियो फाइल है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से वीडियो फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या क्या है? देखो ये MP4 भी है, .flv भी है, .avi भी है। तो चारों ही ऑप्शन राइट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 90 में निम्न में से ग्राफिक और इमेज फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है? देखो ये तीनों ही .png प्राइवेट नेटवर्क ग्राफिक्स और .jpg जॉइंट फोटोग्राफिक्स और .gif ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये तीनों ही ऑप्शन किस एक ग्राफिक्स पिक्चर या इमेज के एक्सटेंशन नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 91 देखो सिंगल आंसर में मैंने आपको बताया यहाँ पे दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? CDC 660, जिसको बोलते हैं Cray 1 भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक्चुअल नेम यही था Cray 1। ठीक है, नहीं, एक्चुअल नेम CDC 66600 है। इसको बनाया था साइमर क्रे ने, और जो कंपनी इनकी थी उसको बोलते थे कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। 1964 में बनाया था। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 92 भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या? परम 8000, जिसको 1991 में बनाया गया था। 1991 में बनाया गया था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 93 दुनिया के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर का नाम क्या है? वो है मार्क फर्स्ट। ध्यान रखना, मार्क फर्स्ट हार्वर्ड एकन ने बनाया था 1942। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। कौन सा था? ENIAC। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 94 दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC, जो भी मैंने बताया था 1946 में बनाया था। किसने बनाया था? JP Eckert ने
जेपी एकर्ट ने बनाया था और जो जेडब्ल्यू मैक्यूली ने बनाया था। किसने बनाया था? जेडब्ल्यू मैक्यूली ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन नंबर 95, माइक्रोप्रोसेसर चिप की खोज किसने की थी? तो मैंने आपको बताया था टैड हॉफ ने की थी। अधिकतर इनका ही नाम पूछा जाता है। इनके एक टीम मेंबर और थे जिनको बोलते हैं फेडरिको फैजिन। इन्होंने 1971 में जो पहला बनाया था चिप, उसका नाम था इंटेल 4004। इसके जस्ट बाद में बना था, वो बना था इंटेल 8008। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में सर्वप्रथम मॉनिटर की खोज किसने की थी? मॉनिटर, जो मॉनिटर अपन यूज करते हैं उसको सबसे पहले कार्ल फर्डिनंड ब्राउन, यानी कार्ल ब्राउन भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में, कार्ल फर्डिनंड ब्राउन, ध्यान रखना है। 1897 में इन्होंने मॉनिटर की खोज की थी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97, दुनिया के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम क्या है? जो चार्ल्स बेबेज की टीम में थी, उनका नाम था लेडी एडा लवलैक। 1833 के अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था डिफरेंस इंजन, नहीं एनालिटिकल इंजन के लिए, ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, सर्वप्रथम रैम चिप की खोज किसने की थी? जो रैम अपन यूज करते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप, उसकी खोज की थी रॉबर्ट एच डेनार्ड ने 1965 में खोज की थी रैम की। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 99, दुनिया के पहले इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? उसका नाम था ARPANET, जिसको 1969 में खोजा गया था। इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, ध्यान रखना, रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है A फॉर एडवांस, P फॉर रिसर्च, A फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट और A फॉर एजेंसी और नेट फॉर नेटवर्क। और फिर लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और भी लिए मैंने एक्स्ट्रा। तो क्वेश्चन नंबर 100, दुनिया में सर्वप्रथम ईमेल की खोज किसने की थी? तो कुछ लोग इसको रे टॉमिल्सन मानते हैं, 1971। ठीक है, रे टॉमिल्सन 1971। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन यही होगा, रे टॉमिल्सन 1971। फिर क्वेश्चन नंबर 101, दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एटम्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, इसको शॉर्ट में ABC भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ABC। इसको बनाया था जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन विंसेंट एटनसॉफ ने। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 102, देखो 102। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में इस वीडियो का एंड हो जाएगा। दुनिया की पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, जिसको 1949 में मतलब एक नाम दिया गया था। इसी कंपनी में जो जॉन क्रिस्टोफर एकर्ट और जेडब्ल्यू मैक्यूली थे, उन्होंने ये ENIAC और एक और कंप्यूटर EDVAC बनाया था। ठीक है, तो ये पूरे 102 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराने की आपको बताने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।